लिस्ट क्वेरीज। ये क्वेश्चन में हम लोग को इनिशियली एक लिस्ट दिया है और हम लोग को कुछ क्वेरीज परफॉर्म करना है। क्वेरीज कैसे है कि एक तो सबसे पहले वन वैल्यू, उसका मतलब कि हम हम लोग को ये वैल्यू को लिस्ट में अपेंड करना है। दूसरा, जो सेकंड टाइप का क्वेरी है उसमें हम लोग को ये लिस्ट में से ये वैल्यू का एक ऑकरेंस को डिलीट करना है। सिर्फ एक डिलीट करना है, सब डिलीट नहीं करना है। तीसरा, हम लोग को वो वैल्यू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर की चाहिए। और और फोर्थ, हम लोग को वो नंबर से स्ट्रिक्टली लेस की चाहिए। अभी इसका मतलब कि देखो, अभी अगर अगर सपोज मेरे पास 3, 4, 6, 7 है और मेरा की 3 है, तो 4, 6 और 7 तीनों स्ट्रिक्टली ग्रेटर है 3 से, लेकिन हम लोग को लीस्ट चाहिए तो 4। एंड सिमिलरली स्ट्रिक्टली लेस में से हम लोग को ग्रेटेस्ट की चाहिए। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमको एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें ओ ऑफ 1 में इंसर्ट है, ओ ऑफ 1 में डिलीट है, और हायर एंड लोअर की फाइंड करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा log n। सो ये हम कर सकते हैं एक मैप से, अनऑर्डर्ड मैप नहीं, नॉर्मल मैप। जो जावा में उसको ट्री सेट बोलते हैं, सी प्लस प्लस में उसको नॉर्मल मैप बोलते हैं। तुम मल्टी सेट भी यूज कर सकते हो, वो भी चलेगा। हम लिस्ट यूज नहीं कर सकते बिकॉज डिलीट का टाइम कैपेसिटी हाई हो जाएगा, इसीलिए। तो फिर हमने पहले लिया है टेस्ट केस का इनपुट, ठीक है, फिर नंबर ऑफ क्वेरीज, एंड हमारे पास इनिशियली एक एम्प्टी मैप है, ठीक है। एम्प्टी मैप आ गया। अभी क्वेरीज, सबसे पहले हमने टाइप इनपुट लिया। अगर टाइप 1 है तो मेरे को इसमें इंसर्ट करना है। अभी हम मैप क्यों यूज कर रहे हैं और सेट क्यों नहीं? बिकॉज हम लोग को हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो एलिमेंट का सपोज काउंट 2 होगा एंड हम लोग को डिलीट करने का है, तो वो एलिमेंट सेट से डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमको मैप से डिलीट नहीं करना है। तो बेसिकली हम लोग को वो एलिमेंट को मैप से तभी ही निकालना है अगर वो सिर्फ मैप में एक ही बचा है, वरना हम बस उसका फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे। सो इसमें क्या करेंगे कि अभी टाइप 1 है, सो हम लोग को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट कैसे करेंगे? अगर मैप में ऑलरेडी वैल्यू कंटेन होगा तो अपन मैप डॉट मतलब जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वैल्यू का +1। फिर अगर वैल्यू मैप में प्रेजेंट नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम, या तो बेसिकली उसका फ्रीक्वेंसी 0 है, तो मैं मैप में पुट कर दूंगा वैल्यू कॉमा 1। ये एल लॉन्ग का आइडेंटिफायर है, ठीक है। फिर अगर टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 2 है, अगर ये वैल्यू मैप में है तभी हम लोग को डिलीट करना है, वरना हम लोग को डिलीट करके मतलब नहीं, बिकॉज वो एलिमेंट होगा ही नहीं मैप में, ठीक है। फिर अगर ये वैल्यू है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा 1 होगा, तो हम लोग मैप में से निकाल देंगे, वरना हमको उसका फ्रीक्वेंसी 1 से कम करना होगा, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी कम कर दिया और रिमूव कर दिया। दूसरा, अगर टाइप 3 है तो हम लोग को ढूंढना है स्ट्रिक्टली ग्रेटर की। तो जावा में मैप पे सिंटैक्स है मैप डॉट हायर की, ठीक है। हमारा करंट वैल्यू लिया है वैल्यू, ठीक है। फिर अभी अगर की नल नहीं है, मतलब हायर की प्रेजेंट है,
और अगर की नल है मतलब हायरार्की प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने की प्रिंट किया। अगर की नल है तो हमको क्या प्रिंट करना है? हम लोग को -1 प्रिंट करना है। अगर अपर या लोअर बाउंड्स ये करंट लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो हमको -1 प्रिंट करना है। तो हमने प्रिंट किया -1 और टाइप इज इक्वल टू 4 में हमको क्या करना है? स्ट्रिक्टली लेस देन की चाहिए, तो मैप डॉट लोअर की अगर नल नहीं है तो हमने प्रिंट किया कि एल्स हमको प्रिंट करना है -1। एग्जैक्टली परफेक्ट। अभी C++ में आपको स्ट्रिक्टली ग्रेटर और स्ट्रिक्टली लेस की फाइंड करने के लिए मैप पे अपर और लोअर बाउंड लगा के इटरेटर को एक आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा जैसे है। और मैप डॉट एंड और मैप डॉट बिगिन से हमको चेक करना पड़ता है कि वो अपर या लोअर बाउंड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आप इसमें चेक नहीं करोगे कि वो वैल्यू मैप पे है कि नहीं, और अगर आप सीधा मैप डॉट गेट लगा दोगे तो आपको आएगा रन टाइम एरर। तो इसीलिए ऑलवेज चेक करना अच्छा है ऑपरेशन करने के पहले कि वो की मैप में प्रेजेंट है कि नहीं, रन टाइम एरर से बचने के लिए।